गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो 12 बजे से लाइव सेशन था अपना इम्पॉर्टेंट पोर्शन का, उसको हम लोगों ने जो है वो पोस्टपोन किया है कल के लिए, क्योंकि आज जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रैश कोर्स का टेस्ट है। मतलब आज 24 अप्रैल है। तो आज का जो क्रैश कोर्स का टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक है बेटा। क्रैश कोर्स का या जो भी टेस्ट अभी हो रहा है अपना ऑनलाइन टेस्ट ना, लगभग सभी बच्चे इसके अंदर जा रहा है वो। तो वो टेस्ट को आप मिस ना करें, इसलिए जो है वो लाइव सेशन को जो है वो कल के लिए पोस्टपोन किया गया है। कई बच्चों ने पूछा सर इस वीक पूरा कर देंगे ना आप? तो हाँ बेटा, सैटरडे तक हम इसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कल का जो लाइव सेशन हो थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाए वो। कुछ बच्चों ने कहा सर लाइव सेशन बहुत ज़्यादा लंबे हैं, 8 घंटे के, 6 घंटे के हैं, 7 घंटे के हैं। तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट हैं उसके अंदर। और दूसरी बात ये कि ये समझ लो आपकी वो लाइव सेशन जो है एक तरीके से ब्रीफ रिवीजन है, जो आपके मेन मेन पॉइंट आपके आँख के सामने से गुजर रहे हैं। तो यदि आपको लगता है ना कि उसको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना उतना फ्रूटफुल नहीं है, तो ना इन्वेस्ट करिएगा टाइम उसमें, ठीक है ना। तो देखो, मैंने कहा ना बेटा कि कुछ एफर्ट हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक्सपर्ट जो है कुछ मतलब हो सकता है बहुत बुद्धिमान बच्चा ऐसे साल भर अच्छे से पढ़ रखा उसको उतना फ़ायदा ना मिले, लेकिन जिन बच्चों का थोड़ी भी कॉन्फिडेंस की कमी है ना, वो कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ से दूर होगी बेटा, ठीक है। चलिए, ये तो बात की लाइफ सेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, वाई वी डाई, ठीक है। मैंने एक चीज़ गौर की कि इस किताब ने मुझे मेरा एक सोचने का जो नज़रिया है वो चेंज कर दिया उसने। हालांकि मैं शुरू से साइंस को, मतलब मुझसे भी कोई बोलता है तो मैं विज्ञान को हमेशा सबसे ऊपर का दर्जा देता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे लिए साइंस के ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब जो सबसे ऊपर चीज़ है वो साइंस है, और साइंस के पीछे की जो गुत्थियाँ हैं वहाँ फिर मैं आंसर ढूंढता हूँ कि भाई क्या इसका आंसर होता है। और वो आंसर ढूंढने की, मैंने कहा ना कि ज्ञान का पहला सिंबल ये है कि आपको इस बात का एहसास हो कि आप अज्ञानी हैं, तो ही आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ बड़ी अजीब देखी भोपाल के अंदर, वो देखा मैंने यहाँ पे। मतलब देखो अभी क्या हो रहा है कि मैं भोपाल आके शिफ्ट हुआ ना, तो मतलब कई सालों के बाद, मतलब हम लोग जो है तकरीबन 10-11 साल के बाद भोपाल वापस लौटे हैं। और जब यहाँ से गए थे तब तब और अब बॉम्बे में रहने के बाद में हमारे माइंड सेट में काफ़ी परिवर्तन आया है। जब यहाँ आके देखता हूँ, मैं यहाँ भोपाल आके जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, देखता हूँ ना, तो मुझे 2-3 बातें समझ में आई। एक तो क्या है, जब आप बहुत छोटे शहर में रहते हैं या आप टायर 2 सिटी में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं ना, तो वहाँ पर आप जो है वो, आपको चूंकि आप अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो आप जो है वो गिने चुने लोगों में शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो मैं क्या, मतलब मेरा पर्सनल अनुभव है जो गलत भी हो सकता है। आपके पर्सनल अनुभव अलग हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। मतलब मुझसे अलग हो सकते हैं, इतर हो सकते हैं, और बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करूंगा जो भी आपके अनुभव है उनसे, ठीक है। उस पर कोई काउंटर नहीं करूंगा। मेरा अब तक का जो निजी अनुभव है वो है कि लोगों में, छोटे शहर टायर 2 सिटी में लोगों में थोड़ा सा अहंकार का स्तर ज़्यादा होता है। क्यों? बॉम्बे में जब आप होते हो ना, तो बॉम्बे में अहंकार जैसी कोई जगह ही नहीं है। वो कारण ये है कि आपसे बहुत बड़े बड़े वो लोग हैं, ठीक है। मतलब आपको पता नहीं होगा कि जो, मान लीजिए आपके बाजू में जो बैठा है, नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में कोई बैठा है, तो हो सकता है वो मल्टी मिलियनर आदमी हो, ठीक है। तो बॉम्बे में आदमी ग्राउंडेड होता है, मतलब वो कुछ भी अचीव कर ले उसको उसके आगे एक लंबी लाइन दिखाई पड़ती है, जो लोग बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। तो उस लंबी लाइन में वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है, तो अहंकार को पनपने की जगह नहीं मिलती है। दूसरा इसके अलावा ये कि रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जो होती है ना, कि जैसे कि बॉम्बे में किसी आदमी ने काम किया, जो बोलेगा वो काम उतना करके देगा। जो बोला है मतलब उतना काम करके देगा। जो दाम बोला है उस दाम में 1 रुपये आगे पीछे नहीं करेगा। जो कमिटमेंट हो गया है उस कमिटमेंट के लिए, जो जब आपने बोला कि मैं 10 दिन बाद तुमको पैसा दूंगा, तो वो 10 दिन वेट करेगा वो, ठीक है। 11वें दिन बोलेगा सर आपने कहा था। भोपाल में डिफरेंट है जी। भोपाल में आपने पैसा दिया तो उतना ही काम करेगा जो उस पैसे के, मतलब, और जो करेगा ना वो क्रेडिबिलिटी जितना बताया उससे थोड़ा। तो ये अकेले भोपाल की समस्या नहीं, मैंने अपने भाई से बात की, विदिशा में यही समस्या है, कोटा में यही समस्या है ना। मतलब हर जगह पे जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है ना, मतलब आदमी की बोलना और करना, अहंकार, वो सब। तो अब मुझे एक बात समझ आई इस सब, मतलब मैं सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी जो मुझे समझ में आई कि जब आप बहुत बड़े समुंदर में होते हैं तो आपका अहंकार खत्म हो जाता है। जब आप बहुत बड़ी दुनिया देख चुके होते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार हम तो क्षण मात्र है, एक कण के समान है, ठीक है। जब यूनिवर्स को देखते हैं तो हमको अपना प्लॉट जीरो नजर आता है। मान लो हमारे पास कोई प्लॉट है, जिस प्लॉट पर हम गर्व करते हैं, धरती का एक छोटा सा टुकड़ा जो हमने लाखों रुपए में खरीदा हुआ है, उस पर हम गर्व करते हैं मेरा प्लॉट, मैं अमीर आदमी। और जब आप यूनिवर्स को देखते हो लगता है रेत के कण से भी छोटा, कुछ भी नहीं है।
नथिंग। तो लाइफ का सबसे बड़ा पहला लेसन ये है, अहंकार ना पनपे, इसलिए आपको अपने से आगे वाले लोगों को देखना होता है। अहंकार ना पनपे इसलिए आपको उन लोगों से इंटरेक्ट करा होता है जो आपसे बहुत आगे है। अहंकार ना पनपे इसलिए दुनिया को देखना जरूरी है। दुनिया को देखना जरूरी है। एक बच्ची जो है उसकी मैं बिल्कुल गलती नहीं मानूंगा, मेरी अच्छी स्टूडेंट रही है और बहुत मानती थी मुझे। उसने मुझे पिछली बार फेलिसिटेशन सेरेमनी में मुझे एक लेटर दिया होगा, उसे एक चिट्ठी दी होगी उसने, और शायद उस समय भीड़ बहुत थी। उस लेटर को मैंने लेके पॉकेट में डाल लिया अपने, ठीक है मैं पढ़ूंगा बाद में। फिर वो लेटर मुझे, चूंकि साल भर पुरानी बात है, मुझे याद भी नहीं पड़ता है कि मैंने लेटर में क्या लिखा था, क्या पढ़ा था उसमें। मुझे ध्यान है कुछ लेटर मेरे पास आए थे, कुछ मैं पढ़ पाया था, कुछ लेटर मैंने रख दिए थे। वो आज भी ऑफिस में संभाल कर रखे होंगे वो, क्योंकि कोई छोटा सा भी कोई बच्चा छोटी सी रिबन भी देता है, कोई लेटर भी देता है, तो वो हमारे ऑफिस की इन्वेंट्री का हिस्सा होता है, ऑफिस के संभाल के रखा था रिकॉर्ड में वो। तो शायद से भोपाल ऑफिस में या मुंबई ऑफिस में संभाल के रखा होगा। तो वो लेटर को जो है मैं शायद से पढ़ नहीं पाया या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। 1 साल के बाद वो बहुत गुस्सा हुई, मैसेज लिखा कि आप सिर्फ कहते हो, आप करते कुछ नहीं हो, आपने मेरा लेटर नहीं पढ़ा। पढ़ा होता तो आपने मुझे कॉल बैक किया होता। मैं चाह रहा था कि मैंने बोला कि बेटा मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा, उस पर और गुस्सा हुई। उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि सर ने मेरा लेटर क्यों नहीं पढ़ा, कैसे ऐसा कैसे कर सकते सर। मैंने अपनी गलती मानी भी कि हाँ बेटा मैं नहीं पढ़ पाया हूँगा, मैं भूल रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही बता दो, चलो ठीक है मैसेज में ऐसे ही बता दो। पर जो मैं कहता हूँ आपसे कि लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। लोग बुरे, सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग जो है वो थोड़े कैजुअल होते हैं, सब लोग बुरे नहीं हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट देना बहुत ज़रूरी है कि आपने कि शायद से ऐसा हुआ होगा इसलिए उसको सामने वाले को याद नहीं रहा। हम लाइफ में क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, लोगों पे ब्लेम लगाना, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, ठीक है, और मैं बेहतर हूँ। बहुत बड़ा अहंकार। अभी हाल ही में मैंने देखा कि जो है वो मतलब मैं जो महसूस कर पाता हूँ, जो देख पाता हूँ, क्योंकि मैं अभी मैंने जब से आप लोगों से जुड़ा हूँ और मैंने बायोमेंटर्स में जो है पूरा तरह से इन्वॉल्व में हुआ हूँ, और तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा है कि जब आपका एक्सपोजर बड़ा होता है और आप अपने आप को एक तीसरे व्यक्ति के तौर पर देख रहे होते हैं, जब किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो आप माने कि आप थर्ड पर्सन कोई देख रहा होता, तो क्या महसूस करता, तो आपको समझ में आती है कि आप कहाँ गलत है कहाँ सही है। मैंने हाल ही में जो है वो डायबिटीज़ के लिए एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, उनको कंसल्ट किया मैंने। नाम नाम नहीं ले सकता उनका मैं, बहुत बड़े, काफ़ी ओल्ड भी हैं, काफ़ी बड़ा नाम है उनका। तो मैंने देखा बहुत हम्बल, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बहुत हम्बल। मतलब मुझे लगा कि यार इनसे ज़्यादा अहंकार तो मेरे अंदर है, इनमें तो अहंकार ही नहीं है, माइनस में है तो, और बाद भी इतना बड़ा। तो कई बार क्या होता है कि मैंने कहा कि जब आप अचीव करते हैं तो आपके एक बड़ा जो पेड़ होता है उसमें खूब फल लगते रहा तो वो झुक जाता है थोड़ा नीचे की ओर। शायद से जब ज़िंदगी में बहुत अचीव हो जाता है ना तो आदमी को अहंकार खत्म हो जाता है। और जो भी आप देख रहे हैं, यदि मान लो कोई पॉलिटिशियन भी है, कोई अफसर भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई भी, यदि वो अहंकार दिखाता है, आप मान लेना कि यदि वो अहंकारी है तो अज्ञानी है, अहंकारी है तो अभी पाया बहुत कुछ नहीं है उसने, अहंकारी है थोड़ी सी उपलब्धि पर वहाँ पहुँच गया वो, इसलिए उसका अहंकार है। और ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भला है, क्योंकि अहंकारी आदमी अपने 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 अहंकार के लिए वो कुछ भी कर सकता है। रावण जो खत्म हुआ वो इसलिए नहीं था कि बुद्धिमान नहीं था रावण, रावण ताकतवर, रावण को अहंकार खत्म किया। तो पहले आज की दो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, एक तो अहंकारी नहीं बनना है, दूसरा है एक्सपोजर बड़ा करना है, और लोगों से मिलना, बड़े शहर में देखना, जाना, घूमना, ताकि आपको पता चले कि दुनिया है कैसी, ठीक है। तीसरा, लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना। बड़े जनरल लेसन है जो, लेकिन मैं कहता हूँ कि बार बार याद रखना भी ज़रूरी है इनको। और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, है ना, अचीव कीजिए, जितना अचीव कीजिए उतना विनम्र बनिए, जितना अचीव कीजिए उतना विनम्र बनिए, जरूरी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।